बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अब्दुल फूड सीक्रेट्स और मैं हूं अब्दुल अजीम। आज मैं आपको ब्लैक चना पुलाव बनाने की तरकीब बताने वाला हूं। काले चने का पुलाव वो किस तरह से बनता है, आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं साथ साथ कि वो हम कैसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने लिए हैं 6 किलो चावल आधा घंटा भीगे हुए, और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया 100 ग्राम, पुदीना की एक गट्ठी, सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने तकरीबन 15 से 20, और 100 ग्राम हमने गरम मसाला लिया है, और हमने 3 पाव प्याज और 3 पाव टमाटर। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लैक चने जो हमने 3 पाव लिए हैं, और इसमें हमने पानी, जो ये पानी नज़र आ रहा है, या पानी फेंकेंगे नहीं, ये पानी भी हम इसी में शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले चूल्हे देचके के नीचे जो है आँच लगाते हैं, और 3 पाव जो प्याज हमारे वहाँ शामिल करेंगे। और 3 पाव हमने घी इसमें इस्तेमाल करना है। 3 पाव हमने इसमें घी डाल दिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आप लोग जैसे जैसे मैं ये चीज़ें डालूंगा वैसे वैसे ही डालनी है। हमने सब प्याज ब्राउन होने के बाद सबसे पहले हमने गरम मसाला जो है वो इसके अंदर डालना है 100 ग्राम। गरम मसाले की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक। हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम टमाटर डाल देंगे इसके अंदर 3 पाव, और 25 से 30 मिर्चें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम दही भी डाल देंगे, 100 से 150 ग्राम। चिकन क्यूब्स की डब्बी में से एक चिकन क्यूब्स हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 अदर चिकन क्यूब्स डाल दिए हमने। 3 खाने के चम्मच हम सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर, फुल भरे हुए। 8 खाने के चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नाज़रीन, मसाला हमारा रेडी है। अब हम चनों में तकरीबन 2 गिलास पानी मौजूद है, तो ये हम चने पानी का इसमें डाल देंगे। तो वहाँ पानी चने हम इसमें डाल चुके हैं। तो नाज़रीन, हमारा मसाला रेडी है। चने हमने डाल दिए, 4-5 मिनट हो गए हैं चने डाले। अब हम इसमें पानी डालते हैं। 9 किलो पानी हमने डालना है। 6 किलो चावल है, 9 किलो पानी डालना है। नाज़रीन, हमने पानी डाल दिया इसमें। 6 किलो चावल है, उसके हिसाब से हमने डाला, इसलिए कि हमारे चावल जो है 6 किलो चावल है स्टीम चावल के अंदर पानी जो है ज़्यादा डलता है, यानी कि 1 गिलास हो तो 1.5 गिलास पानी हम डालते हैं। तो हमारे चावल हैं 6 किलो, तो 9 किलो पानी डालेंगे। स्टीम है, पुराना स्टीम चावल है। नया चावल हो, और ख़ास तौर पे जो सुपर कर्नल चावल जो होते हैं, इनको चावल बराबर पानी लगा के खाना होता है। इन चावलों को, जो स्टीम चावल ना हो, कच्ची बासमती जिसको बोलते हैं, वो बराबर पानी देती है। तो ये स्टीम चावल और पुराना चावल है, इसलिए इसका पानी जो है वो 1 ही 1.5 गुना डालते हैं। पानी को बॉयल आएगा तब तक मैं चावलों का पानी निकाल दूँ। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया। एक और बात, ये पानी में नमक है ना, इस तरह चेक करते हैं। जब पानी डाल दिया ना हमने, तो बॉयल आने से पहले या बॉयल आ जाने के बाद, तो हम थोड़ा सा इस तरह से पानी देंगे, ऑयल हटा के तली पे या किसी चम्मच में, जैसे आप पसंद करें। तो मैं नमक हमारा पूरा है, नमक में सब मसाले पूरे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और दही का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग उसमें इजाफी चीज़ें डाल सकते हैं, यानी कि इमली, आलू बुखारा वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल घरेलू स्टाइल में ये चावल बनाए हैं। तो ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 बंदे रोज़ाना खाना मुझसे खाते हैं, देते हैं मंथली। तो उस हिसाब से मेरी रेसिपी ये बहुत बेहतरीन है। तो मैं इस रेसिपी से बनाता हूँ, आप भी बनाएं इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और माशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ब्लैक चनों वाले चावलों का पानी नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसका जब चने आप बॉयल करने रखते हैं उससे पहले अच्छे से धो लें,
پھر چنے بوائل کریں، اور وہ جو پانی تھوڑا بہت 2-3 گلاس رہتا ہے اس میں ایک پانی کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے چنوں کا، وہ آپ ضائع کر بیٹھتے ہیں جب اس کو پانی گراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین بوائل آ گیا ہوا ہے، تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے سے چمچہ جو ہے نمکین اچھے سے ہلا اور اوپر سے ڈھانپ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیچ میں سے 2-3 دفعہ جو ہے ہم یہ جو ہے اچھے سے ہلا دیں تاکہ سائڈوں سے اکثر جو ہے نا گیس زیادہ نہیں، یہاں میں زیادہ آ سکتی ہے، تو مکس کر دیں گے بالکل ایک جیسا بن جائے۔ ناظرین جب پانی خشک ہونے کا ہو جاتا ہے تب اس کو دم لگانا ہے۔ دم لگانے سے پہلے ہم یہ جو پودینے کی یہ گٹی کے پتے توڑے تھے یہ پتے سارے اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اور کپڑے سے اوپر سے ڈھانپ دیں گے، بڑا کپڑا ہو تو دم بالکل پرفیکٹ دم آتا ہے، کسی طرف سے چاول کچے نہیں بچتے۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اخبار سے بھی لگا سکتے ہیں دم، اور چاولوں کے اوپر اخبار ڈال کے دم لگ جاتا ہے۔ تو اس کی آنچ بالکل سلو کر دیں گے ہم، اور اس کو 20 منٹ کے لیے دم لگائیں گے۔ آنچ ہم نے دم والی بالکل سلو کر دی ہوئی، اب 20 منٹ کے لیے ہم اسے دم لگا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دم کے 20 منٹ پورے ہو چکے ہیں، تو اس کا دم جو ہے ہم اکھاڑنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ سکتے ہیں چاول پوری طرح تیار ہے اور بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ گرم مسالہ ہم نے ڈالا تھا پہلے پیازوں کے دوران، اور پودینہ ڈالا ادھر، بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، بہت اچھا ریویو آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایک چاول علیحدہ علیحدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ریسپی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔